सीरत एक सोचे समझे अंदाज में ज़ेनिया को फ़ोन करती है और निहायत नरमी से कहती है कि दिल चाह रहा है तुमसे मिलूं, क्या तुम घर आ सकती हो। ज़ेनिया फ़ौरन इनकार कर देती है कि वो इस घर का रुख नहीं करेगी, लेकिन सीरत उसे यकीन दिलाती है कि इस वक्त घर में कोई नहीं, ज़रार और महक बाहर गए हुए हैं। ये सुनकर ज़ेनिया के अंदर छुपा गुस्सा फिर से जाग उठता है और वो कहती है कि ठीक है, वापसी पर आ जाऊंगी। जब वो सीरत के पास पहुंचती है तो सीरत बड़े एतमाद के साथ उसे बताती है कि वो सब कुछ अपने कंट्रोल में ले चुकी है। महक के दिल में उसने शक के बीज बो दिए हैं और अब वो यही सोच रही है कि ज़रार और फरियाल के दरमियान कोई आम दोस्ती नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा है। सीरत अपनी चाल मजीद वाज़ह करते हुए कहती है कि वो फरियाल से ऐसा मौका पैदा करवाएगी कि वो बार बार ज़रार को कॉल करे और महक ये सब देखकर खुद ही गलत नतीजा निकालेगी और रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। ज़ेनिया ये सुनकर खुशी से भर जाती है और कहती है कि अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ हमारे हक में हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से उसे अपने ही घर में जगह नहीं मिल रही। दूसरी तरफ फरियाल को अस्पताल से फारिग कर दिया जाता है और वो घर आकर खामोशी से बैठी सोचों में गुम हो जाती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि असल में हुआ क्या था, तुम कहाँ जा रही थीं। फरियाल आहिस्ता से सारी बात बताती है कि हादसे से पहले ज़ेनिया की कॉल आई थी, जिसमें उसने सख्त बातें कहीं और इल्ज़ाम लगाया कि फरियाल ने सबको एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की है। फरियाल वजाहत देती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो शहराम की इज्जत करती है, लेकिन ज़ेनिया उसे मजबूर कर रही है कि वो खुद ही ऑफिस छोड़ दे वरना उसे निकाल दिया जाएगा। उसकी माँ परेशान होकर मशवरा देती है कि कहीं और नौकरी ढूंढ लो, मगर फरियाल हिम्मत से जवाब देती है कि वो अपनी मेहनत से हासिल की हुई नौकरी को किसी के दबाव में आकर नहीं छोड़ेगी। अगर कोई फैसला होगा तो वो उसके बॉस खुद करेंगे, वो अपने हक से पीछे नहीं हटेगी। उधर ज़रार और महक अपनी नई जिंदगी के लम्हात गुजारने के लिए एक साथ वक्त गुजार रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान महक के दिल में एक हल्की सी बेचैनी जन्म लेती है। वो ज़रार से पूछती है कि फरियाल की बार बार कॉल्स क्यों आ रही हैं। ये बात उसे खटक रही है। ज़रार उसे तसल्ली देता है कि वो बिला वजह परेशान ना हो, फरियाल सिर्फ एक मुखलिस दोस्त है और उसी की वजह से वो दोनों आज एक साथ हैं। अगर वो साथ ना देती तो शायद ये रिश्ता कभी ना बन पाता। वो वाज़ेह करता है कि उसके दिल में मोहब्बत सिर्फ महक के लिए है। ज़रार की बात सुनकर महक का दिल कुछ मुतमईन हो जाता है। वो मुस्कुरा देती है और जब ज़रार उससे पूछता है कि क्या वो खुश है तो वो हाँ में जवाब देती है, मगर साथ ही एक अनजाना सा खौफ भी जाहिर करती है कि कहीं उनकी खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। अब कहानी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ साजिशें हैं और दूसरी तरफ एतमाद। देखना यह है कि आखिर जीत किसकी होती है।